दिनेश की वोरा न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। भारत में जॉब लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी कल ही एक न्यूज थी कि डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो, जहां पे हजारों एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनके भत्तों के अंदर 50% की कटौती कर दी गई है। आज ही सीएमआई के आंकड़े आए हैं कि जुलाई महीना, जिसको रिकवरी का महीना कहा जा रहा था, अनलॉक का महीना कहा जा रहा था, 50 लाख नौकरियां चली गई हैं। एडीबी और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 2 दिन पहले सर्वे आया था, यानी कि एशियन डेवलपमेंट का, जिसमें कहा गया था कि जो सैलरीड क्लास लोग हैं इंडिया में, जो नौकरी पेशा लोग हैं, करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा नौकरियां चली गई हैं पिछले 4 महीने के अंदर। और जुलाई में उम्मीद थी कि नौकरियां वापस आएंगी, लेकिन सीएमआई के आंकड़ों के हिसाब से 50 लाख नौकरियां जुलाई में भी चली गई। तो ये तो एक शॉकिंग है, देखा जाए तो आधा करोड़ लोग की नौकरी चली गई है। इसके अलावा एयरलाइंस ने अपनी नौकरियां कट की हैं, रेस्टोरेंट्स ने लोग निकाल दिए हैं, एविएशन ने निकाल दिए हैं। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर नौकरियां नहीं गई हैं? तो नौकरियां तो वापस अभी नहीं आएंगी, हालात ऐसे ही खराब रहेंगे फिलहाल। तो सरकार को चिंता नहीं है, सरकार की बला से आप जिए या मरे, क्या फर्क पड़ता है साहब। वो कहते हैं हमने गरीबों को 5 किलो अनाज दे दिया है, नवंबर तक उनका खर्चा पानी दिवाली तक चल जाएगा, उसके बाद देखें क्या करना है। टैक्स सरकार के पास है नहीं। आरबीआई से लगातार सरकार बोरो करती जा रही है, एक बहाने से दूसरे बहाने से, और बोरोइंग्स इतना ज्यादा हो गया है कि अब करीब करीब ये 100 लाख करोड़ के आसपास बोरोइंग टच करने जा रहा है। फॉरेन की जो करेंसी की बोरोइंग्स है वो भी बढ़ती जा रही हैं। भारत कर्जे के जंजाल में फंस चुका है। हालात इतने बुरे हैं कि अगले 1-2 साल के अंदर ही भारत एक, क्या कहते हैं कि कर्जे के ट्रैक में ऐसा आएगा कि बाहर ही नहीं निकल पाएगा, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। इन हालातों में आप क्या करेंगे? नौकरियां होंगी नहीं आपके पास। 4 बैंक कल सेल पर आ गए, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और खासतौर से अपना एक और बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये चारों सरकारी बैंक हैं, ये सेल पे आ गए। एलआईसी एकमात्र गहना बचा था, वो भी अब सेल पर आ गया है। एक एक करके सरकार अपने सारे एसेट्स गिरवी रख रही है, बेच रही है, और लोगों को दरअसल एक तरह से कहा जाए तो गुमराह कर रही है। सरकार के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार ने कल अपने बैंकों को रिकैपिटलाइज करने से हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि मैं आपको रिकैपिटलाइज नहीं कर सकता, आपको अपना बैंक बेचना है, बैंक का स्टेक बेचना है, जो करना है आप कर लो, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूं। इन हालातों में आप सरकार से क्या उम्मीद करेंगे कि वो आपकी कुछ मदद कर सके? बिल्कुल बिल्कुल नामुमकिन है। मैंने इतनी एक बिना उम्मीद की सरकार कभी नहीं देखी। सुब्रमण्यम स्वामी तो ऑलरेडी इनके खिलाफ बोलते ही रहते हैं कि ये, इनको किसी को इकोनॉमी की समझ तो है नहीं, इसलिए ये लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। ये देश के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को डुबो रहे हैं। ये हालात ऐसे ही रहे तो और 1-2 सालों तक इंडिया और डूबता हुआ आपको अर्थव्यवस्था के अंदर नजर आएगा। शुक्रिया आपका।